नमस्कार, विराट 24 में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में एक बार फिर सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के किसानों से जुड़े गंभीर मुद्दे ने सदन में गूंज पैदा कर दी है। धान उपार्जन के बाद भी 59 किसानों को अब तक भुगतान न मिलने का मामला फिर से विधानसभा में उठाया गया है। इस मुद्दे को लगातार उठाने वाले सिमरिया विधायक अभय मिश्रा ने एक बार फिर सरकार से तीखे सवाल किए हैं। गौरतलब है कि इससे पहले शीतकालीन सत्र के दौरान भी विधायक अभय मिश्रा ने यह मामला उठाया था। उस समय सरकार की ओर से जवाब दिया गया था, लेकिन विधायक उस जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। अब बजट सत्र में उन्होंने दोबारा किसानों के लंबित भुगतान और दोषियों पर कार्यवाही को लेकर सवाल दागे हैं। विधायक ने सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग से पूछा है कि सेवा सहकारी समिति बीणा केंद्र क्रमांक 2 और विजया वेयर हाउस में धान उपार्जन के दौरान 59 किसानों का करीब 1,28,00,000 रुपए का भुगतान क्यों रोका गया। उन्होंने यह भी सवाल उठाया है कि इस मामले की जांच निर्धारित अधिकारियों द्वारा न होकर किसी अन्य अधिकारी से क्यों कराई गई। विधायक ने बताया कि जांच में 27 किसानों की फर्जी खरीदी पोर्टल से हटाई गई थी और समिति प्रबंधक को क्लीन चिट भी नहीं दी गई थी। इसके बावजूद आज तक किसानों को उनका पैसा नहीं मिल पाया। विधायक अभय मिश्रा ने यह भी पूछा कि कलेक्टर रीवा के निर्देश पर दोषियों के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए गए थे, लेकिन उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा कोएसिव एक्शन पर रोक के बाद विभाग ने क्या पक्ष समर्थन प्रस्तुत किया या नहीं। अगर प्रस्तुत नहीं किया गया तो इसके लिए जिम्मेदार कौन अधिकारी हैं और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही होगी। विधायक ने सरकार से यह भी मांग की है कि बताया जाए कि अब कब तक किसानों के भुगतान को लेकर क्या ठोस कार्यवाही की गई है और आखिर कब तक पीड़ित किसानों को उनका हक मिलेगा। साथ ही उन्होंने सवाल किया है कि अगर दोषियों पर अब तक अपराध दर्ज नहीं हुआ है तो इसके पीछे क्या वजह है। विधायक अभय मिश्रा ने साफ शब्दों में कहा है कि किसानों के साथ किसी भी तरह का अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी दोहराया है कि वे किसानों के हक की लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक लगातार लड़ते रहेंगे। बजट सत्र के दौरान इस मामले पर जवाब देने की तिथि 17 फरवरी 2026 निर्धारित की गई है। अब पूरे क्षेत्र की नजरें सरकार के जवाब पर टिकी हैं, क्योंकि यह मामला सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि किसानों के सम्मान और भरोसे से जुड़ा हुआ है। देखना होगा कि सरकार इस बार किसानों को उनका हक दिलाने के लिए कब और क्या ठोस कदम उठाती है।